हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU टेक न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह बहुत ही बढ़िया खबरें हैं आज की खबरों में एक बड़ा धमाका भी है, तो खबर बिल्कुल मत मिस करना, पूरा वीडियो देखना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं शुरुआत करता हूं टेक ऑफ द डे के साथ और आज का टेक ऑफ द डे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। क्या आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे किया है साउथ कोरिया में? साउथ कोरिया के अंदर जो मेट्रो होती है ना, वहां पे कुछ सीट प्रेग्नेंट वुमेन के लिए रिजर्व होती हैं। अब वहां पे क्या होगा, कोई प्रेग्नेंट वुमेन अगर उस पर्टिकुलर कोच में चढ़ती है तो पता कैसे चलेगा? एक्चुअली में वहां पे सीट के पास की जो पिलर है वहां पे एक छोटी सी लाइट लगी रहती है, इसमें स्पीकर भी होता है और जैसे ही कोई प्रेग्नेंट वुमेन पास में आ जाती है तो वहां पे वो लाइट जल जाती है और जहां पे वो भी कोई भी बंदा वहां पे बैठा हुआ है उनको वो उठने के लिए बोल देते हैं और बोल देते हैं कि वेकेट कर दो इस सीट को, क्योंकि देयर इज अ प्रेग्नेंट वुमेन इन द कोच। और प्रेग्नेंट वुमेन के पास एक ब्लूटूथ टैग होता है जिसके थ्रू ये सारा काम होता है। तो सोचिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से कितना बढ़िया काम किया साउथ कोरिया में। ऐसा कुछ यहां इंडिया में भी होना चाहिए। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और आपका क्या सोचना है इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में, बताना जरूर कमेंट्स में। दोस्तों, आज की पहली खबर आ रही है मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला का H20 फ्यूजन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये रीब्रांडेड H20 लाइट है और इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 800U मिलेगा। बस इतना फर्क होगा, डिजाइन वाइज सब कुछ सेम रहेगा। तो H20 लाइट जो कि बाहर मिलता है वही यहां पे आएगा। ऐसे में आपका क्या कहना है रीब्रांडेड फोन्स के बारे में? क्या आपको लगता है कि इंडिया के लिए एक नया डिजाइन होना चाहिए या फिर रीब्रांडेड फोन से इतना फर्क नहीं पड़ता है? अपना ओपिनियन जरूर बताना आप कमेंट्स में। और दोस्तों, ये फोन 17 को लॉन्च होने वाला है, तो आप इसका वेट कर सकते हैं अगर आपको एक अफोर्डेबल फोन चाहिए और साथ ही साथ एक ऐसा फोन जो कि बिना ब्लॉटवेयर के आए, क्योंकि यहां पे मोटोरोला के अंदर आपको बिल्कुल स्टॉक UI मिलने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं टेक पोल की। टेक पोल में मैंने एक बहुत ही ट्रिकी सवाल पूछा था और मैंने पूछा था कि भाई गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, जो ब्रोंज मेडल बने हैं टोक्यो में, उसके बारे में बताया था कि वो कैसे बने हैं। उसके लिए बेसिकली फोन्स को रिसाइकिल किया गया था। अगर ऐसा कुछ यहां इंडियन गवर्नमेंट करती है तो क्या अपना पुराना फोन जिससे आपकी फीलिंग अटैच्ड है आप वो फोन दोगे? तो आप में 71% लोगों ने बोला है हाँ हम दे देंगे, देश के लिए फोन दे देंगे। और कुछ लोगों ने कहा है यहाँ पे 29% नहीं देंगे, पुराने फोन के साथ हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो आप अपना फोन दोगे नहीं दोगे ये जरूर बताना कमेंट्स में। अगर आपने यहाँ पे वोट किया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कमेंट्स में मैं जानना चाहता हूं कि आप अपना पुराना फोन रिसाइकलिंग के लिए दोगे क्या? दोस्तों, अगली खबर आ रही है ऑनर की तरफ से। ऑनर हो सकता है बैन US में, जबकि ऑनर अब हुआवे से अलग हो चुका है। लेकिन हुआवे के ऊपर बैन लगा है। चाइना कंपनी जो कि यहां पे ट्रेड सीक्रेट्स स्टील करने के लिए एक तरह से दोषी पाई गई है अमेरिका के हिसाब से और उन्होंने इसको पनिश किया है। तो यहां पे वो कह रहे हैं कि कुछ तो ऑनर का लिंक है हुआवे से और इसी वजह से हो सकता है कि ऑनर को भी वो बैन कर दें। हालांकि ऑनर का फोन इंडिया में भी आने वाला है। अब ऑनर कंपनी किसी और कंपनी के अंडर है, लेकिन वो भी चाइना कंपनी है और कहीं ना कहीं इन चाइना कंपनीज के ऊपर प्रॉपर विश्वास तो नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अगर वो अलग हो चुकी है हुआवे से तो बैन करने का मतलब नहीं बनता है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर US में बैन हुई तो शायद इंडिया में भी होने का चांसेस हो जाए। हालांकि अभी तो इनका फोन कब आएगा वो ही नहीं पता है। दोस्तों, बैन की बात चली रही है तो BGMI और PUBG को तो सब लोग बैन करते ही रहते हैं, लेकिन अब BGMI ने बदला लेने का सोच लिया है। जी हां, BGMI परमानेंटली बैन कर चुका है 3 लाख प्लेयर के अकाउंट और ये सिर्फ एक हफ्ते के अंदर किया है। अब ये कोई बदला नहीं है, एक्चुअली में वो मजाक कर रहा था। लेकिन यहाँ पे BGMI उन प्लेयर्स को बैन करती है जो कि हैक यूज करते हैं या फिर किसी तरीके से BGMI का ग्लोबल वर्जन यूज करते हैं बिना VPN के और वहां पे कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करते हैं। तो उनके रूल्स एंड प्रोटोकॉल के हिसाब से ये सब अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जो कि BGMI में आपका अकाउंट बैन करा सकता है तो भाई सोच समझ के करना और कोशिश करना कि कोई और अकाउंट यूज करो, अपना प्राइमरी अकाउंट यूज मत करना। दोस्तों, OnePlus Nord 2 की धमाकेदार खबर आज की ये है कि OnePlus Nord 2 दोबारा फट गया है, ऐसा खबर आई है। अब एक यूजर है यहाँ पे शिवम, जिन्होंने ट्वीट किया था और ट्वीट पे उन्होंने बताया कि कैसे उनके फादर के पास ये फोन था और ये फोन फट गया। उन्होंने बाद में जाके देखा घर पे उनको फटा और उसमें बेडशीट भी बर्न हो गई थी। खैर, फिलहाल करंटली OnePlus ने उन्हें रीच आउट कर लिया है और रीच आउट करने के बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन ना सिर्फ उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है, उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट भी डिलीट कर दिया है। तो यहां पे हम स्क्रीनशॉट आपको दिखा दे रहे हैं। कोशिश हम ये करते हैं कि इस तरह से लोगों को
हेल्प करें। लेकिन वही लोग कई बार जो है ऐसे धोखा दे जाते हैं और अपनी ट्वीट्स को डिलीट कर देते हैं। अब पता नहीं उनकी ब्रांड से क्या बात हुई थी और यहाँ पे उन्होंने कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं डाले थे। तो ऐसे में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लोग सपोर्ट करने आते हैं ना और ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि ट्वीट और अकाउंट दोनों डिलीट हो जाते हैं, तो फिर बाद में हमें भी लगता है कि यार सपोर्ट करने से पहले सोचना पड़ेगा। और फिर आप ही लोग कहते हैं ना कि यार सपोर्ट किया करो ट्विटर पे, अगर हमें कोई इश्यूज आ रहे हैं और हम करते हैं तो ट्वीट कैसे डिलीट कर देते हो यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। दोस्तों अगली खबर आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग लॉन्च करने वाला है अपना नया प्रोसेसर जो कि 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर होगा और इसी प्रोसेसर से सैमसंग की नेक्स्ट जनरेशन की स्मार्ट वॉच पावर्ड होंगी। यानी कि सैमसंग का खुद का प्रोसेसर डिजाइन बाय देम, मैन्युफैक्चर्ड बाय देम। नॉर्मली क्या होता है, कंपनीज प्रोसेसर को डिजाइन करती हैं और मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी और को सिलेक्ट कर लेती हैं। जैसे कि गूगल के पिक्सल सीरीज के अंदर जो प्रोसेसर है वो डिजाइन गूगल ने किया है लेकिन उसको मैन्युफैक्चर सैमसंग कर रहा है। लेकिन यहां पे एप्पल का ये करने के बाद कि एप्पल खुद अपने प्रोसेसर जो है खुद ही बना रहा है, खुद ही डिजाइन कर रहा है, ऐसा कुछ अब सैमसंग को भी लग रहा है करने के लिए। तो इसी तरह से अब चीजें आगे चलेंगी, शायद इससे थोड़े इनको और अच्छा कंट्रोल मिलेगा और अपडेट भी शायद टाइम से आएंगे। दोस्तों बात करते हैं सैमसंग के फोन में एक नए कैमरा टेक्नोलॉजी के बारे में जिससे उसका फील्ड ऑफ व्यू बेहतर हो जाएगा। यहां पे ये ट्रिपल कैमरा सिस्टम दिख रहा है जो कि पेटेंट कराया है सैमसंग ने और इसके अंदर कैमरा जो है मूव होता है अक्रॉस डिफरेंट लेंसेज। यानी कि सेम कैमरा टेलीफोटो लेंस की फंक्शनैलिटी भी दे देगा आपको, वाइड एंगल कैमरा भी वही बन जाएगा और साथ ही साथ मेन कैमरा, मैक्रो कैमरा भी वही बन सकता है। सिर्फ फर्क यह होगा कि कैमरा खुद ही मूव हो जाएगा अलग अलग लेंसेज के बीच में, तो आपको वो सारी फंक्शनैलिटी एक ही कैमरा से मिल जाएगी। और इस तरह की टेक्नोलॉजी पे सैमसंग काम कर रहा है। कब आएगा इस पे फोन ये तो नहीं पता, लेकिन टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों सैमसंग का 2022 जो अनपैक्ड इवेंट होगा, अभी 2021 का नहीं हुआ है, 2022 का जो अनपैक्ड इवेंट होगा उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आई है। यहां पे कुछ रेंडर्स हैं जिससे ये पता चल रहा है कि अगला सैमसंग का फोन जो कि Z Fold 3 का एक अपग्रेड होगा वो Z Slide होगा। यानी कि उसमें आपको स्लाइडिंग डिस्प्ले मिलेगा जो कि अभी हम देख चुके हैं प्रोटोटाइप के फॉर्म में अलग अलग कंपनीज ने, ओप्पो वगैरह ने और बाकी और कंपनी ने शोकेस किया है, लेकिन सैमसंग भी उन सब चीजों पर काम कर रहा है। तो अगला फोन सैमसंग का फोल्डिंग डिस्प्ले ही नहीं, साथ ही साथ स्लाइडिंग डिस्प्ले के साथ आएगा। तो कैसा लगेगा सोचो। सैमसंग अगेन आगे चल रहा है फोल्डिंग फोन्स के अंदर, तो डेफिनेटली अगर वो ये टेक्नोलॉजी पहले लॉन्च करते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को मिलेगा। लेकिन एप्पल भी अपने फोल्डिंग फोन पे काम कर रहा है, ऐसा सुनने में आया। दोस्तों अच्छी खबर यह है कि 14 इंच एंड 16 इंच की जो मैकबुक प्रो आने वाली है उसमें आपको मिल जाएगा M1X। लेकिन बुरी खबर यह है कि सप्लाई चेन सोर्सेस के हिसाब से प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सितंबर के अंदर एप्पल अपनी नई मैकबुक प्रो विद M1X, M1 नहीं M1X यानी कि और भी अपग्रेडेड CPU के साथ लॉन्च कर सकता है। तो अगर आप मैकबुक प्रो लेने का सोच रहे हैं तो M1 के चक्कर में ना पड़े, थोड़ा सा वेट कर लें, शायद आपको M1X और भी बेहतर CPU मिल जाए, क्योंकि एप्पल भी इसको ज्यादा पावरफुल बनाएगा और थोड़ा ऑप्टिमाइज भी करेगा, जितना प्रॉब्लम अभी तक देखने मिली है। दोस्तों आज के स्टार कमेंटेटर्स हैं कृष्णकांत जाजू, मेक इट सिंपल एंड धैर्य जोशी। थैंक्स अ लॉट फॉर योर कमेंट्स। ऐसे ही आप कमेंट्स करते रहिए और हम आपको फीचर करते रहेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। पहली टिप आज की बहुत ही यूजफुल है कि कैसे आप अपने फोन के अंदर पता लगा सकते हैं सच कि आपके फोन के अंदर किस टाइप की रैम है, कितना प्रोसेसर गीगाहर्ट्ज क्लॉक्ड है और साथ ही साथ स्टोरेज किस टाइप की है, वो फास्ट है या स्लो है। ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे और उस आर्टिकल के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। पहले तो आप ये पता कर सकते हैं कि टाइप ऑफ द रैम क्या है। कई बार कुछ कंपनीज छुपा देती हैं इस इंफॉर्मेशन को क्योंकि वो पुराने टाइप की रैम लगाती हैं, लेकिन स्पीड के थ्रू भी आप पता कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ना और अच्छा लगे तो इस आर्टिकल को शेयर भी करना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। और दूसरी जो टिप है वो है यहाँ पे कि कैसे आप अपने एंड्रॉइड फोन पे आइकन्स को बड़ा कर सकते हैं, टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं। और ये चीज काफी लोगों को जरूरी होती है। कई बार आप अपना फोन जो है दे देते हैं अपने पेरेंट्स को यूज करने के लिए, उनको थोड़ा देखने में मुश्किल होता है, छोटा छोटा फॉन्ट या फिर अजीब सा फॉन्ट, तो ऐसे भी उनको टेक्स्ट साइज बड़ा चाहिए होता है, आइकन बड़े चाहिए होते हैं। तो ये चीज कैसे कर सकते हैं अपने फोन पे, हमने बताए हैं 5 तरीके। आप जाके पढ़ लेना, दोनों ही आर्टिकल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल इस न्यूज में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए अगर नहीं किया है तो। मैं मिलता हूं आपसे कल। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।